नमस्कार। हम लोग किसी भी शहर के किसी भी चौक पर चले जाए, वहां आपको चाय वाला मिले या ना मिले, पान वाला मिले या ना मिले, ऑटो टैक्सी मिले या ना मिले, लेकिन एक भिखारी वहां पर आपको भीख मांगते हुए जरूर मिल जाएगा। वो अपने अपने अंदाज में भीख मांगता है। मैंने भिखारी को माध्यम बनाया है और एक चित्र खींचने की कोशिश की है। शुद्ध व्यंग्य की कविताएं आप तक पहुंच जाएगी कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। Really? मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला, अपुन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था? मैंने पूछा तो बोला, अपुन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था? अरे दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, मैं भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़ा था। दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, मैं भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़ा था और तुम मुझसे होटल में पैसा उड़ाने की बाबत प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। Oh yeah. पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों सलीम को रेलगाड़ियों के अंदर गरीबों की सुनो वाला गाना गाना पड़ता है? क्यों इस देश के युवक को काम पाने के लिए दिन भर जूती रगड़ना पड़ता है? और इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो दो वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो दो वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। इस देश का वृद्ध, इस देश का बुजुर्ग अपने बेटे को नौकरी पर जाते देखने का इंतजार जब तक करता है, जब तक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती है देश की सीमाओं के अंदर घुसपैठ? कैसे हो जाती है देश की सीमाओं के अंदर घुसपैठ? किस विभाग में नहीं है यहाँ दलालों की पैठ? प्रश्न पूछे हर दिन होते नए घोटाले का, सवाल उठाइए गरीब बस्ती के उजाले का। कैसे कैसे पा जाता था करोड़ों की फिरौती एक बड़े नेता से, मुख्यमंत्री से, एक बड़े नेता से वीरप्पन? कहां से मिल जाती है उग्रवादियों को आग उगलती AK-56? कहां से मिल जाती है उग्रवादियों को आग उगलती AK-56? यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है और जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। और आज जब बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर एक दफ्तर के मामूली चपरासी तक रिश्वतबाजों के हाथ बिका हुआ है, ऐसे में ये भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। ऐसे में भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। इसलिए भाई साहब हम भीख मांगते हैं। इसलिए भाई साहब हम भीख मांगते हैं। हम रिश्वत नहीं लेते हम चंदा भी नहीं, हमारा कहीं कोई अवैध धंधा नहीं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। Oh yeah. हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। भीख मांगने के इस धंधे से अपने परिवार का पेट पालते हैं। और हाँ भाई साहब, हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हम हथियारों की दलाली नहीं खाते। हम देश की सुरक्षा को गिरवी नहीं रखते। और हाँ भाई साहब, हम नेता नहीं, हम भिखारी हैं। हमारे कारण देश में कभी दंगे नहीं होते। फिर मेरे भीख मांगने पर किसी को कोई ऐतराज क्यों है? फिर मेरे भीख मांगने पर किसी को कोई ऐतराज क्यों है? आज भीख के धंधे से कौन नहीं जुड़ा है? अरे दिन रात हमें आंखें दिखाने वाला हमारा पड़ोसी देश पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। फिर सोचता हूं, भिखारी के काम में भ्रष्टाचार नहीं है? Oh yeah. इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कटोरा, एक गोनी खर्चनी पड़ती है। हमें किसी को दलाली देनी नहीं पड़ती है। किसी भी सरकार के बजट का हम पर कोई प्रभाव नहीं है। शेयरों के उतार चढ़ाव से हमें कोई लगाव नहीं है। परंतु मुझे इस देश की व्यवस्था को देखकर होता बहुत गम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए। आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। पिछले दिनों मुझे चर्च गेट के बाहर एक भिखारी मिल गया। वो मुझे देख के बोले भाई साहब 1 रुपया दो।
मैंने कहा भले आदमी तू 1 रुपया ही क्यों मांगता है? वो बोला कुछ नहीं, मैं तो सामने वाले का स्टैंडर्ड देख के मांगता हूं। एक दिन तो एक भिखारी मुझसे मिला, उसने मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 10 का नोट दिया, उसने ईमानदारी से 9 रुपए वापस कर दिए। मैंने कहा रख ले यार रख ले। वो बोला नहीं भाई साहब, मैं नहीं चाहता आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाए। एक दिन तो एक भिखारी ने मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 1 रुपए का सिक्का दिया। भिखारी ने पहले वो 1 रुपया, फिर मुझे बड़े गौर से देखा और कहा बस 1 रुपया? मैंने कहा माफ करना भाई साहब, हम 1 रुपए से ज्यादा किसी को भीख देते नहीं हैं। भिखारी ने वो 1 रुपया भी मेरे ऊपर फेंक दिया, बोला ले जा यार, हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं है। भिखारियों का स्टैंडर्ड हो गया। एक दिन तो एक भिखारी मेरे से मिला, बोले भाई साहब 20 रुपए दो। मैंने क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने चाय तो 10 रुपए की आती है। बोले मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। अबे मैंने कहा भिखारी हो के गर्लफ्रेंड बना रखी है, शर्म नहीं आती? बोले भाई साहब ज्यादा ज्ञान मत दो, उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही भिखारी बनाऊं। एक दिन तो एक भिखारी ने मेरे से भीख मांगी, बोले 20 रुपए दो। मैंने क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने चाय तो 10 रुपए की आती है। वो बोला मेरे साथ में तू नहीं पिएगा? इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलत फहमी में मत रहिए, आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं। Oh yeah. हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, परंतु कुछ चंद झूठे लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वायदों के बदले में बहुत कुछ ले जाते हैं और पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं। पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं।